विद्यार्थियों, मैं साधना पांडे अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आपको आंग्ल नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। ये नव वर्ष 2025 आपके जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति और प्रगति को लेकर आए बेटा। आपकी जितनी भी मनोकामना है आप अपने कर्म के द्वारा उसको हासिल कर लीजिए, प्राप्त कर लीजिए। और यही मंगल कामना है बेटा मेरी आपसे, ईश्वर से ही प्रार्थना है आपके लिए। और ये जो वीडियो है रस, ये 9, 10, 11, 12 सबके लिए है बेटा, क्योंकि रस सबके कोर्स में है। जैसे आपके जो बुक का जाता है, जो लेसन काव्य का, गद्य खंड का और का, तो वो मैं क्लास डाल के देती हूँ, लेकिन ये चारों क्लासेस के लिए है ना। ये रस चारों क्लासेस के लिए है। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे रस के बारे में। सबसे पहले रस के बारे में बताया किसने? भरत मुनि ने, है ना, जिनका समय दूसरी तीसरी शताब्दी का मध्य माना जाता है। कुछ विद्वान दूसरी शताब्दी, कुछ विद्वान तीसरी शताब्दी, इन दूसरी का उत्तरार्ध और तीसरी का पूर्वार्ध, है ना। इनकी एक रचना आई नाट्य शास्त्र, जिसमें इन्होंने लिखा विभावानुभाव संचारी संयोगार रस निष्पत्ति, है ना। इन्होंने रस के बारे में बताया। अच्छा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। उन्होंने शांत रस को इस रस के मध्य नहीं रखा। उनके अनुसार 8 है, तो 8 ही स्थायी भाव हम मानेंगे। आगे चलकर कुछ व्याकरणों में इसमें एक रस और जोड़ा शांत को, फिर आगे चलकर कुछ और लोगों ने और जोड़ा, 11 रस माना, इसमें वात्सल्य और भक्ति रस भी जुड़ गया, है ना। फिर मतलब अनेक विद्वान इसकी परिभाषा दिए, विश्वनाथ जी ने, गंगाधर जी ने, जगन्नाथ जी ने, बहुत से लोग आए। तो आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, आपके कोर्स तक बस भरत जी को ही आप जानते रहिए और 1 लोग को और, तो बस उतने में आप जान जाएंगे। अच्छा, रस होता क्या है? रस का मतलब होता है आनंद, है ना। जैसे कोई भी दृश्य हम देखें, कोई बात सुने, हमारे मन में जिस भाव की अनुभूति हो, जो भाव जागृत हो, वही रस है। क्या है? वही रस है। जैसे हम लोग बैठे हैं, कोई अचानक हंसी की बात की, हंसी आ गई, तो वहां हास्य रस जागृत हो गया। किसी की कोई दुख भरी बात सुनेंगे आप, तो करुण रस है वहां। कोई ऐसी चीज आप देखे, ऐसा सीन देखे जो आश्चर्यचकित कर दे आपको, जिसको आपने पहले कभी न देखा हो, या वो इस लोक से परे हो, तो आप कहेंगे ये तो अद्भुत है, ये तो विस्मयकारी है, वहां अद्भुत रस हुआ। कोई चीज आपके सामने अचानक आ जाए, आप डर जाए, वहां भयानक रस हुआ। तो यही है बेटा, उसको हम डीपली आगे देखेंगे, अभी बस इतना ही जानिए। अच्छा, रस के कितने अंग होते हैं? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन चारों को मिला करके रस की निष्पत्ति होती है। तो हम देख लेते हैं रस कहते किसको, परिभाषा हम देखेंगे। किसकी परिभाषा देखेंगे? रस की। ठीक है, विद्वानों ने इसे क्या कहा है? रसस्यते असौ इति रसाः, यानी जिसका आस्वादन किया जाए, जिसको चखा जाए। रसस्यते असौ इति रसाः। ठीक है, किसी की कही गई बात इन्वर्टेड कॉमा में। तो जिसका आस्वादन किया जाए, जिसका आस्वादन किया जाए उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। ठीक है, एक परिभाषा और देख लेते हैं। किसी भी कविता, कहानी, नाटक या दृश्य को देखकर, कविता को पढ़कर, सुनकर या देखकर हमारे मन में जिस भाव की
जिस भाव की निष्पत्ति होती है, निष्पत्ति षष्ठी सा है बेटा, निष्पत्ति होती है उसे ही रस कहते हैं। रस कहते हैं। ठीक है। जैसे हम कोई कविता पढ़ें, जैसे राम वन गमन की कविता पढ़ेंगे तो हमारे मन में करुण रस आएगा। कोई देश प्रेम की कविता पढ़ेंगे तो हमारे मन में वीर भावना जागेगी, वीर रस आएगा, उत्साह जगेगा हमारे मन में, है ना। और कोई हम ऐसी कविता पढ़ें जो जैसे कहीं शमशान का वर्णन हो या कोई ऐसी और, तो उसको देख हमारे मन में विभत्स रस होगा, घृणा उत्पन्न होगी, जुगुप्सा का भाव होगा वहां। तो वही चीज है, किसी भी कविता, कहानी, नाटक को देखकर, सुनकर, पढ़कर हमारे मन में जो भी भाव उत्पन्न हो वही क्या है, रस है। अच्छा, भरत मुनि के अनुसार देख लेते हैं। आचार्य भरत मुनि के अनुसार भरत मुनि जी ने क्या कहा है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात् दृशः निष्पत्ति। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है, विभावानुभाव संचारी संयोगात् दृशः निष्पत्ति। किसी की कही गई युक्ति डबल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा की हिंदी क्या होती है, दोहरा उद्धरण चिन्ह, और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की हिंदी क्या होती है, इकहरा उद्धरण चिन्ह। इसकी हिंदी भी आप जानते रहिए। उन्होंने क्या कहा, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी मतलब भी संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है ना। संयोगात् दृशः, यहाँ द्र देखिए है ना, तो संयोगात् धन रसः, त का द हो गया है, झलाम जसोंते संधि है, जब गर्द सूत्र लगा है इसमें, जस तो संधि के दो भेद होते हैं, झलाम जस जस, झलाम जसो वंते। तो ये झलाम जसोंते सूत्र से इसमें त का द हुआ है, जस तो संधि में जब गर्द सूत्र लगा है, तो वही दृशः हो गया, नहीं तो संयोगात् रसः निष्पत्ति। अच्छा, इस निष्पत्ति शब्द को लेकर संस्कृत के व्याकरणों ने 4 व्याकरण थे जिन्होंने इसके अलग अलग परिभाषाएं दी है, व्याख्या की है। भट्ट लोलट, आचार्य शंकुक, भट्ट नायक और अभिनवगुप्त, है ना। 4 विद्वान बाद में आए जो इसके अलग अलग से मतलब अपना अपना मत उस पर व्यक्त किए। भट्ट लोलट, शंकुक, भट्ट नायक और अभिनवगुप्त जी। ठीक है। आचार्य विश्वनाथ जी ने क्या कहा, आचार्य विश्वनाथ ये बाबू उड़ीसा के थे, उत्कल पुराना नाम है उड़ीसा का, और इनके पिता का नाम चंद्रशेखर था। इन्होंने कहा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है। अच्छा, एक चीज और हमको बताइए आप, यहाँ भी माँ का बोध हुआ, यहाँ भी माँ का बोध हुआ, यहाँ भी माँ का बोध हुआ, तो ये यहाँ माँ हलंत हो गया, ये दोनों अनुस्वार क्यों हो गया? इसका मतलब ये है, ये अनुस्वार संधि का है कि अगर अनुस्वार वाले वर्ण के आगे कोई व्यंजन वर्ण आता है तो ये ऊपर चला जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। र व्यंजन है ना, ऊपर चला गया, यहाँ का व्यंजन है ऊपर चला गया। अगर इसके बाद कोई स्वर आता है तो ये या तो म लिख के हलंत कर दिया जाएगा या उसी स्वर में जुड़ जाएगा। जैसे जलम जल धन आने जलम आने, जलम धन आने जलम आने, है ना। दृष्टुम धन इच्छाम दृष्टुम इच्छाम, और यहाँ वाक्य के अंत में रहेगा तो ये मालिक के हलंत हो जाएगा, या जब शब्द अकेला रहेगा तो मालिक के हलंत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये रचना, ये वाक्य लिया कहाँ से गया है, साहित्य दर्पण। इनकी रचना कौन सी है,
साहित्य दर्पण बहुत पूछी जाती है ये भी, कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है, तो आचार्य विश्वनाथ की। और ये कहाँ से लिया गया है, नाट्य शास्त्र किसकी रचना है, आचार्य भरत मुनि की। ठीक है, नाट्य शास्त्र, इसको कहते हैं साहित्य दर्पण। अच्छा, हम रस के अंग देख लेते हैं कि रस बना किस किस चीज से है। तो हम यहाँ हेडिंग देंगे रस के अंग। ठीक, रस के कितने अंग हैं, 4। रस के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। रस कितने होते हैं, मुख्यतः 4 अंग होते हैं। कौन कौन से, नंबर 1 है स्थायी भाव, जो हमारे मन में हमेशा स्थायी रूप से रहे और मौका पा करके जाग जाए। विभाव, जो स्थायी भाव को जागृत करे। अनुभाव, जिसका हम अनुभव करें। विभाव के 2 भेद, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। फिर आलंबन के 2 भेद, आश्रय और विषय। अनुभाव के 4 भेद, कायिक, वाचिक, मानसिक और अनुहार्य। अनुहार मतलब हमारे शारीरिक वेशभूषा से लिया जाएगा। और चौथा है संचारी भाव, इसी को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है, 33 होती है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इतना चीज हम जान लिए। अच्छा, थोड़ा सा इसकी परिभाषा हिंदी में देख लें कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अस्थाई भाव कहते किसे हैं, तो जो भाव हमारे मन में पूर्ण रूप से सदैव अस्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, वह किसी उद्दीपन को पाकर उद्दीप्त हो जाते हैं, वही क्या है, स्थायी भाव है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, भरत जी के अनुसार 8 है, जितना उतने अस्थायी भाव। और अब के व्याकरणों के अनुसार कितने हैं, 11 है। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा करके स्थायी भाव देख लेते हैं बेटा, शेष हम अगले वीडियो में देखेंगे स्थायी भाव। यहाँ हम सबसे पहले क्या देखेंगे, स्थायी भाव। ठीक है, स्थायी भाव, स्थायी भाव क्या है, जो भाव सहृदय के मन में, सहृदय या आश्रय जो भी आप कह लें, के मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, उसे ही स्थायी भाव या प्रधान भाव, इसी को प्रधान भाव कहा जाता है, सबसे मुख्य भाव है ये, उसे ही स्थायी भाव या प्रधान भाव कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, स्थायी भाव या प्रधान भाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 9 है। स्थायी हम 11 लिख रहे हैं, मुख्य कर देंगे ना, भावों की संख्या आधुनिक व्याकरणों के अनुसार, आधुनिक व्याकरण में क्या होता है, जो व्याकरण लिखे उसको व्याकरण कहते हैं। व्याकरणों के अनुसार स्थायी भावों की संख्या आधुनिक व्याकरणों के अनुसार 11 होती है, जिनमें से कितने मुख्य हैं, 9, जिनमें से 9
मुख्य हैं। ठीक है, हम यहाँ 2 कॉलम बनाएंगे, रस और स्थायी भाव। पहले इसका हम सूत्र देख लेते हैं। रस का सूत्र क्या होता है, हम कैसे इसको सूत्रों के माध्यम से जानेंगे। श्री अकबर भव शाह भव। ठीक है, ये सूत्र है रस याद करने का। श्री अकबर भव शाह भव। श्री में श्रृंगार रस, अद्भुत रस, क से करुण, ब से वीर, र से रौद्र, भ से भयानक, व से विभत्स, सा से शांत, हा से हास्य, भ से भक्ति रस और व से वात्सल्य रस। ठीक है, श्री अकबर भव शाह भव, है ना, ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। तो अब हम यहाँ 2 कॉलम बनाएंगे, रस और स्थायी भाव। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, श्रृंगार रस। वहां भले ऐसे लिखे हैं लेकिन हम यहाँ ऐसे लिखेंगे। ये श्रृंगार जो है शुद्ध में पूछा जाने वाला शब्द है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। इसको ऑफलाइन में कितना भी बता दो, लेकिन लड़कियां लिखती कैसे थी, लड़की लिखते कैसे थे, श्रृंगार। ये टोटली रॉन्ग है। श्रृंगार सही कौन सा है, ये श्रृंगार स्त्रीलिंग का शब्द है, श्रृंगार ऐसे ही लिखा जाएगा, ये ऊपर वाला गलत है। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। श्रृंगार ये बहुत पूछा जाता है हाई लेवल परीक्षाओं में, हम लोगों के अपर लेवल के, श्रृंगार और श्रृंगार। इसका स्थायी भाव क्या है, रति है। रति मीन्स प्रेम। आ से अद्भुत रस, अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव विस्मय, जिसको देख के हमारे मन में आश्चर्य हो। ब से वीर रस, वीर रस। स्थायी भाव उत्साह। हिमाद्रि तुंग सिंह से प्रबुद्ध बुद्ध भारती स्वतंत्रता कैसे है, समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारते, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारते, जयशंकर जी की लाइन है। रस रौद्र। श्री अ क कितना हुआ, 1 2 3, आ क नहीं जी, का छूट गया। क से करुण रस, करुण रस। स्थायी भाव शोक। फिर ब से वीर। मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी राज बनाकर तुमने मुझको किया न्याय, तुमने जगदीश। ये उस समय का वर्णन है जब श्रवण को बाण लगा था। और वीर रस में वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, तमाम वीर रस कविताएं हैं, 1 2 नहीं है। अच्छा, ये कितना हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब रस रौद्र, रौद्र रस। स्थायी भाव क्रोध। रौद्र माने क्रोध होता ही है। आप बैठे हैं, अचानक कोई आपको कुछ उल्टा सीधा कह दे, वो गुस्सा आएगा, है ना। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह, रौद्र रस। भ से भयानक रस, भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय। बाल भी विशाल विकराल, ज्वाल जाल मानो लंक लीले, देखो काल रसना पसारी है। हनुमान जी को देख के सब डर गए। व से विभत्स रस, विभत्स रस। स्थायी भाव जुगुप्सा। ऐसी चीज हम देखें कि हमारे मन में घृणा हो जाए, जुगुप्सा। अब हम ऊपर लिख लेते हैं, सा से शांत रस, शांत रस। स्थायी भाव निर्वेद। काहे नल्ली तू को मिलानी, तेरे हिनाल सरोवर पानी। पूरी साखी शांत रस में है। व से कौन सा रस हुआ, कौन सा बच रहा है, अच्छा नहीं, हा आ गया, हा। हा से हास्य रस, हास्य रस। स्थायी भाव हास।
जैसे कुछ ऐसी चीज देखे हमको हंसी, जैसे शिव जी का विवाह, नाना वाहन नाना वेशा, है ना। और कैसे है कि शीश पे गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे, हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अब भ से भक्ति रस, भक्ति रस, भगवत भगवत विषयक, क्या जी, विषयक रति, यानी भगवान के प्रति प्रेम। मेरो तो गिरधर गोपाल दोसरो न कोई। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस, जहाँ छोटे बच्चे का वर्णन हो। संतान विषयक रति, संतान विषयक रति। किलकत कान्हु टूरवन यावत, हर जो की बाल छवि कहो बरन, धूल भरे शोभित श्याम तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, है ना। जहाँ छोटे बच्चे का वर्णन हो वहां वात्सल्य रस। तो इतना हमने देख लिया। कितना हो गया? 11 हम गिन बता देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये 2 बाद में जुड़े हैं। स्थायी भाव की संख्या 9 है, 2 बाद में जुड़ गए, 11 हो गए हैं। और संचारी भाव 33 होते हैं, विभाव के 2 भेद, अनुभाव के 4 भेद। ठीक है, इतना हम जान लिए बेटा। अब हम इसको आप दोहरा लेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे अगले वीडियो में, इसके आगे का विभाव अनुभाव देखेंगे। उम्मीद करती हूँ बच्चों को आ गया होगा बेटा। आपके लिए ये बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही हेल्पफुल है। तो प्लीज आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए बेटा, अपने दोस्तों में शेयर करिए इसको, है ना। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे श्याम।